एक और इन्वेस्टमेंट के हवाले से खबर ये है कि पाकिस्तान रेलवे जो कि हालिया कुछ बरसों में काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हुआ है कि लोगों का एतमाद बहाल हुआ है वहाँ पे, लेकिन कुछ मसाइल भी थे गुज़िश्ता पिछले माह से कि उनमें कुछ सैलरीज़ का इशू था, कुछ उनकी दोबारा कुछ जो बूथ कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हुई। लेकिन अब उस हवाले से एक अच्छी खबर ये आई है कि यूएई और साथ रशिया ने पाकिस्तान रेलवे का जो सेक्टर है उसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का इंदिया दे दिया, जिसमें जो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान रेलवे के उनमें खर्च होगी, जो रेलवे का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इम्प्रूव किया जाएगा, और साथ कोयटा तफ्तान जो रेलवे है उसको भी फर्दर इस्टेब्लिश किया जाएगा। मेन फोकस वो होगा। और साथ ही भी बताया गया कि चाइना ने भी इंटेंट का शो किया है, इजहार किया है कि यूएई और रशिया के साथ साथ वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसमें जो रशिया का जो मेजर चंक है वो है कि $550 मिलियन वो इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान के रेलवे सेक्टर में। और ये मेरे ख्याल में आइंदा कुछ बरसों में जो पाकिस्तान के जो सिटीजन शहरी हैं जो कि एक फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान रेलवे को एज ए मैस ट्रांजिट के बाद यूज़ करते हैं अपना सफ़र करने के लिए, उनके लिए मज़ीद इंप्रूवमेंट आएगी और उनका जो सफ़र है वो काफ़ी बेहतर होगा। आई होप सो कि अगर ये इन्वेस्टमेंट अपनी सही जगह जहाँ बताया गया वहाँ लिखती हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। सी आई थिंक इस रेलवे को मजीद इंप्रूव करने के, इसको मजीद स्टैब्लिश करने की इसलिए भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि सी इसके अलावा क्या है, एयर फेयर रह जाता है। एयर ट्रैवल हर किसी की रीच में नहीं है, स्पेशली आफ्टर कोविड एयर ट्रैवल जो है वो बहुत महंगा होता गया है। अगर आप लाहौर टू कराची का फेयर करें तो मतलब वो इट्स गॉन अप टू लाइक आई थिंक 80-90,000 चला गया है, तो वो तो बहुत एक्सॉर्बिटेंट है। ज़ाहिर है वो हर किसी की रीच में नहीं है। तो अब ट्रैवल का मोड आपके पास क्या रहेगा, आपने रेलवे रह गई या बस रह गई है, तो रेलवे को मजीद और लोग प्रेफर कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, तो इसलिए भी आई थिंक रेलवे को हमें इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। रेलवे में काफ़ी इंप्रूवमेंट ये भी हुई है कि आप देखें ना कि इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह का भी है, जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन का भी इनिशिएटिव चाइना के किया गया, तो उसके हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, इससे पहले ऑरेंज लाइन से पहले मैं बता दूं कि चाइना का भी आपने जिक्र किया, चाइना जिससे हमारी हिमालय से भी ऊंची और शहर से भी मीठी दोस्ती है। चाइना जो है पाकिस्तान के रेलवे सेक्टर में काफी अरसे से इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रहा है और सीपैक के थ्रू भी उन्होंने बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की है। तो वो चाइना जो कर रहा है अब वो शायद आगे नहीं बढ़ा मेरे ख्याल से, वो हमारी तरफ से शायद कुछ लैगिंग है, बट जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से कोशिश जारी है। तो लेट्स सी कि ये आइंदा कुछ अरसे में रेलवे मजीद कितना इंप्रूव करता है। ऑरेंज लाइन का आपने जिक्र किया, ऑरेंज लाइन के हवाले से बेसिकली अपडेट ये है कि ऑरेंज लाइन को पाकिस्तान की जो पंजाब की गवर्नमेंट है उन्होंने सोलर एनर्जी पे ट्रांसफ़र करने का प्लान किया है, जिससे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की तो कटेगी ही, उसकी वजह से फेयर्स भी होपफुली कम हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस हो जाएगी और जो एनर्जी एफिशिएंट जो है वो बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाएगा। तो अभी इस हवाले से हो क्या रहा है कि नेस्पा के साथ जो है गवर्नमेंट की निगोसिएशन चल रही है पंजाब गवर्नमेंट की, एंड 3 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। इस हवाले से जो स्टडी जो है 3 महीने कंप्लीट होगी, उसके बाद ये सोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। अब इस सोलर प्रोसेस में होगा क्या कि सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट जगहों पे जिनमें ये स्टेशन ऑरेंज लाइन के स्टेशन हैं, इनके डिपोज हैं, स्टेबलिंग यार्ड्स जो इनके ऑरेंज लाइन के होते हैं वहाँ पे ये सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे और ग्रिड स्टेशंस बनाए जाएंगे। सो अभी इनिशियली हमारे पास यही है कि भाई सोलर पे कन्वर्ट करना है इसको, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही वेलकम आई थिंक डेवलपमेंट है। तो मेरे ख्याल में हम जब से शुरू किया इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, तो और साथ ये भी क्योंकि इंपोर्टेड काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मैं इसमें ये भी आपको एक ऐड करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रही है कि दुबई में जो पाकिस्तानी नेशनलिटी है वो 7th लार्जेस्ट नेशनलिटी बन गई है, जो वहाँ पे प्रॉपर्टी जो परचेज होती है उसमें वो प्रोमिनेंट हो गए हैं 2023 में पाकिस्तानी, और उनका जो काफ़ी दिलचस्पी हुई है वहाँ पे जो टॉप बायर्स हैं रियल एस्टेट के वो बन गए वहाँ पे 7th में, और लास्ट ईयर वो 6th पोजीशन पे थे पाकिस्तानी और इस मंथ वो 7th पे आ गए वहाँ पे। और देखा जाए तो इंडिया इमर्ज ऐसे टॉप बायर ऑफ दुबई रियल एस्टेट है 2023 में वो हुआ है। तो देखा जाए तो कि दुबई ने 2023 में अपने मुल्क में 1 लाख के करीब मजीद सिटीजन्स ऐड किए हैं वहाँ पे। अच्छा, और जो उनका प्रॉपर्टी मार्केट है उनमें भी रिकॉर्ड परचेज और जो सेल है वो भी स्टार्ट हुआ है। जैसे आपको पता है कि दुबई यूएई वगैरह एक फाइनेंशियल हब बन गया वहाँ पे, फाइनेंशियल टूरिज्म हब बन गया वहाँ पे, मेल्टिंग पॉट काइंड ऑफ चीज़ है ना, हर नेशनलिटी वहाँ पे आती है। ऐसी बात है। तो आपके जो मुल्क जो पूरी ग्लोबल के जो टॉप बिजनेसेस हैं उनकी जो निगोशिएशन होती हैं वो दूसरे ममालिक से, वो एक सेंट्रल हब बन चुका है। और पाकिस्तानी जो अभी आपको जैसे मैंने बताया कि 7th लार्जेस्ट नेशनलिटी बन गई है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि कुछ खरीदो फरोख्त हो रियल एस्टेट की वहाँ पे, लेकिन काफ़ी बिजनेस भी हमें उस ग्लोबल जो इकोनॉमिक हब है वहाँ से आ रहा है। बट क्या उसका फ़ायदा हमें
एज एन हमें कंट्री को होगा या जो इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में वो अपने लिए ही करें उनके? देखिए फॉरेन रेमिटेंसेस तो आएंगे, अगर देखिए मेन मकसद दुबई में जो भी जाता है वो अपना जो एक नेटवर्क है, अपना बिजनेस नेटवर्क है, उसको इन्हेंस करने जाता है वहाँ पे, वो कोलैबोरेशन करता है उनके साथ जो दूसरे जो ग्लोबल मार्केट जो टाइकून होते हैं उनके साथ। तो एटलीस्ट अगर कोई पाकिस्तानी जा रहा है तो वापस भी उसका कुछ ना कुछ चंक पाकिस्तान में आता है, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को ही बेनिफिट हो रहा होता है वहाँ पे। अच्छा, बात अपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का तो हमने जिक्र किया है। एक और सेक्टर जिसके हवाले से हमारे पास खबर है वो ये है, वो टोबैको इंडस्ट्री है, जो कोई एक बहुत बड़ी और फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है। टोबैको इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि जो FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है वो बेसिकली फेल कर रहा है टू आइडेंटिफाई जो फेक पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स हैं, उनके ऊपर फेक स्टैम्प्स लग के वो बिक रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि जो उनके जो ओरिजिनल ब्रांड्स हैं वो तो मार्केट में तो नहीं आ रहे हैं, जो फेक पैक्स हैं वो बेतहाशा बिके जा रहे हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि जी इसको चेक करें, क्योंकि स्मगल्ड बहुत सारी सिगरेट्स आ रही हैं, स्मगल्ड सिगरेट्स के ऊपर वो फेक स्टिकर्स लगा के वो इनके ब्रांड्स बना के बेच रहे हैं। तो जब इनकी मार्केट लीडर है, जब आपने इतना टैक्स लगा दिया तो लोग तो दूसरी अल्टरनेटिव वे तो ढूंढेंगे वहाँ पे। ऑल्टरनेटिव इज एन आई थिंक इज अनदर थिंग, बट एक फेक सिगरेट जो है वो फेक मतलब वो तो रियल है ही नहीं ना। एक रियल को आप किसी और ब्रांड के नाम से बेचें तो दैट्स सेपरेट, या स्मगल करके बेचें तो दैट्स सेपरेट। और वैसे भी अगर टैक्स लगा रहे तो वो एट द एंड एक गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ही जाएगा वहाँ पे। अगर फेक होगी तो बिल्कुल जो इतना आपने 300% का टैक्स लगाया हुआ है, 200% का टैक्स लगाया हुआ है, और हर बजट में जो 100% इंक्रीज होता है इस इंडस्ट्री पे टैक्स, तो वो अगर उसमें जो रेवेन्यू जनरेशन कम हो जाएगी तो पूरी एक एज ए होल नेशन इफेक्ट पड़ेगा। सो टोबैको के इंडस्ट्री ने बेसिकली कहा है कि जो गवर्नमेंट का मेजर्स लिए जा रहे हैं वो काफ़ी नहीं हैं, और उन्होंने कहा है कि जी जो हमारे लार्ज स्केल प्रोडक्शंस जो पाकिस्तान के अंदर है टोबैको प्रोडक्ट्स की, वो 40% गिरी है इस वजह से, बिकॉज उनको वो बिक ही नहीं रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे कांट प्रोड्यूस, वो स्मगल्ड हो रही हैं सिगरेट्स, फेक सिगरेट्स बिक रही हैं। तो ये जो एक बहुत हमारे इकोनॉमी का एक बहुत वाइटल सेक्टर है टोबैको इंडस्ट्री, एक बहुत फ्लरिशिंग और बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, वो सफर कर रहा है इस वजह से। मेजर चंक दे रहा है टैक्स वो आपकी रेवेन्यू में। बिल्कुल। इसके अलावा मेरे ख्याल से इसके अलावा जो हमने ये जो सेक्टर्स और इकोनॉमी के डिस्कस किए हैं उनमें उसके अलावा मेरे ख्याल से बिटकॉइन एक बहुत आजकल एक चल रही है, बहुत बात हो रही है क्रिप्टो की, बिटकॉइन की। तो ये इस बारे में क्या है? ग्लोबल मेरे पास कुछ दो टॉप न्यूज़ है जो इस हवाले से काफ़ी एक ट्रेंडिंग जा रही थी। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बिटकॉइन का, जैसे आपको पता है कि एक काफ़ी हाइप भी बनी हुई है और काफ़ी प्रॉमिसिंग एक वे भी है इन्वेस्टमेंट का। तो उस हवाले से ये खबर ये है कि लोग एंटर करें इस फील्ड में, और पाकिस्तान के काफ़ी एक जो यूथ है वो इस तरफ ऑलरेडी इसमें इस हवाले से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है। इजी वे है, थोड़ा स्टडी तो इजी इज काइंड ऑफ